शुरू की गई है, क्या आपको भी लगता है इस एग्जाम में भी ऐसा कुछ होने वाला है? पिछले 2017 से जब से एनटीए का गठन हुआ है, 90 से ज्यादा बार जो है इस देश में पेपर लीक हो चुका है। ये बताता है वो व्यवस्था, ये बताता है वो बड़े बड़े वादे जो ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि पापा वार रुकवा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन और रशिया की वार रुकवा सकते हैं, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से देश के पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं, सालों साल हो रहे हैं, वो नहीं रुक रहे। इसका मतलब इस पेपर लीक को बीजेपी खुद चला रही है। इस पेपर लीक माफिया के कारण लाखों बच्चे जो हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, उनकी मेहनत के ऊपर अटैक बीजेपी कर रही है। और हमारी डिमांड यही है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर लीक करवाता है पूरे देश में, उसको सैक नहीं किया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो गद्दार है इस देश का, वो गद्दार है देश के भविष्य का, उन छात्रों युवाओं का जो दिन रात मेहनत करके पेपर देते हैं। और बाद में धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी का मंत्री है वो पेपर लीक करवाता है। तो हमारी ये डिमांड है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सैक किया जाए। और जब तक ये नहीं होता, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में सड़कों में संघर्ष करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, जब तक ये देश का गद्दार, छात्रों का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान सैक नहीं होता, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी सीबीआई की जांच उसके ऊपर चल रही है, आपको लगता है रूट तक ये जाएगी? सीबीआई भी इनकी, ईडी भी इनकी। ईडी ने जितने केसेस लिए हैं उसमें 0.1% का कन्विक्शन है। इसका मतलब 99.9% जो ईडी के केसेस होते हैं वो बीजेपी के इशारे में सिर्फ पॉलिटिकल यूज के लिए होते हैं। तो किस तरह से माने कि ये जो है ईमानदारी से काम करेंगे? इस पे पार्लियामेंट में कमेटी बननी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी का गठन होना चाहिए, जिसमें ऑपोजिशन लीडर्स भी मेंबर्स हो और एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, जुडिशरी इसमें हो, तो हम मानेंगे कि सब कुछ हुआ। जेपीसी का गठन कीजिए। अगर आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक नहीं करवा रहा है और आप लोग जो छोटे छोटे लोगों को मोहरा बनाकर आगे ला रहे हो और इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप सच में सत्यवादी हो, ईमानदार हो, तो जेपीसी का गठन कीजिए, फिर पता चलेगा। आपकी यही मांगे जीपीसी का गठन होना चाहिए? ये होना चाहिए, लेकिन हमारी मांग ये है सैक होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। ये छोटी बात नहीं है, 90 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। वो लाखों बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो पेपर देते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, हर दिन 10-10 घंटे की मेहनत करते हैं, जब पेपर दे के आते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर किन के लिए लीक हुआ? जो अमीर लोग, जो उद्योगपति हैं, जो बीजेपी के फंडर हैं, या वो लोग जो बीजेपी नेताओं की जेबों में पैसा भर सकते हैं, उनके लिए पेपर लीक हो गया। और वो बच्चे जिसके माता पिता गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उनका कोई भविष्य नहीं। इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता, भारत के भविष्य को इससे बड़ा खतरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए उसको सैक करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये छोटा जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए हम इसको देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान को बता रहे हैं। अभी ये एकदम रिशेड्यूल हो गई, इसके लिए पेपर पहुंचने के लिए एयरफोर्स की भी अभी मदद ली जाए नहीं? अभी एयरफोर्स की मदद लेंगे, उसका बहुत पब्लिसिटी करेंगे, लेकिन लास्ट में वही है, चोर जो होता है हेरा फेरी से जाता है, चोरी से नहीं जाता है। ये खुद ही पेपर लीक करवा रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या हम बिलीव करें? और सच में अगर ये पेपर लीक के खिलाफ है, कितने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, कितने बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब है, ट्रॉमा में चल चुके हैं, अगर उनका कुछ भी वैल्यू इन बीजेपी वालों को है, तो जो इंसान जिम्मेदार है इस चीज के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज शाम को कैंडल मार्च रखा है अपने को? कैंडल मार्च रखा है और कैंडल मार्च चलेगा और ये संघर्ष आगे भी चलेगा। तो ये अभी का न्यूज है। एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में, यहाँ फाइल्स होती है, वहां आग लग गया। अभी ही आग लगना था, जब पता है कार्रवाई होने वाली है, जब पता है बच्चे युवा जवाब मांग रहे हैं, वो माता पिता जो बच्चों को अपना सेक्रीफाइस करके, अपना बजट कम करके, उनको ट्यूशन फीस, उनका कोचिंग फीस जो इतनी महंगी महंगी है, ये भी एक इशू है, वो देते हैं। और फिर जब उनके साथ घपला होता है, सीबीएसई में पेपर लीक होता है, सीबीएसई में बच्चों के साथ धोखा होता है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा होता है, और जब सवाल पूछते हैं तो एजुकेशन मंत्रालय में आग लग गई। कौन से सबूत मिटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? और इनको सबूत मिटाने की जरूरत नहीं है। देश जानता है, देश का युवा जानता है, ये अपराधी हैं। धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक माफिया चलाता है, उसको सैक करना पड़ेगा। जितनी मर्जी फाइलों को आग लगा दो, धर्मेंद्र प्रधान को कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचा नहीं सकते। बार बार बीजेपी सफाई देते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं,
पेपर लीक के माध्यम से ये साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचारी हो रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं, ये तो पेपर लीक की बात है। पेपर लीक में भ्रष्टाचार हो रहा है, रिक्रूटमेंट स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। देश का पर्यावरण, भारत माता की जय हम कहते कहते नहीं थकते हैं और भारत माता को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में आप कितने लाख वन काट रहे हो, कितने लाख पेड़ काट रहे हो। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कितने पेड़ इलीगली कट रहे हैं वहां पे, क्योंकि अडानी साहब जो है वो माइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे उड़ीसा में आप इलीगल माइनिंग करवा रहे हो, शेड्यूल 6 में, वहां पे पेड़ कट रहे हैं। जबकि भारत माता के वन काटने में तुले हुए हैं। हर एक जगह में करप्शन हो रहा है, किस जगह करप्शन नहीं है? करप्शन है तभी तो पेपर लीक है, करप्शन है तभी तो पेपर लीक माफिया है, करप्शन है तभी तो जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है और गरीब को, आम इंसान को मिल रही है महंगाई और टैक्स की मार। मोदी वीक है, नरेंद्र मोदी वीक। कल तो ये भी सुनने को मिला हमें, छात्र जो कल हमारे आंदोलन, जो बहुत बड़ा आंदोलन पुणे में हुआ, वहां पे छात्रों का ये कहना था कि नरेंद्र मोदी वीक है तभी पेपर लीक है। तो अब ये तो छात्र कहने लगे हैं, तो इसमें अब कोई सबूतों की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान को मैं यही कहूंगा कि आप इतनी मेहनत ना कीजिए वो फाइलें जलाने की एजुकेशन मंत्रालय में। लोग पहचानते हैं आप अपराधी हो, आप देश के गद्दार हो और आपको सजा मिलेगी। 2 दिन में 2 एमपी पर हमले हो गए, ये एमपी बीजेपी के नहीं है, क्या है? ये वेस्ट बंगाल में, तो ये सबसे बड़ी गुंडागर्दी है ना। ये गुंडागर्दी करते हैं। कोई भी इंसान जो इंसान जब इलेक्ट होकर बनता है, चाहे एमएलए बनता है, चाहे एमपी बनता है, वो उसके ऊपर जो हमला है वो उस इंसान पे हमला नहीं है। जितने लोगों ने वोट देकर उनको एमपी एमएलए बनाया है उसके ऊपर हमला। और सबसे बड़ा देश का कानून यहाँ पे। हम क्यों बोलते हैं कि देश का कानून, देश का संविधान खतरे में है? क्योंकि बीजेपी वाले हमारे देश के कानून को मानते ही नहीं। अगर कहीं कुछ है तो आप कानून के दायरे पे रह के कार्रवाई कीजिए। आप उनके ऊपर अटैक करवा रहे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और हो नहीं सकता।